नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद, डिमेंशिया, मनोभ्रम जैसी समस्याओं को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, यह समस्याएं एंजाइटी डिसऑर्डर का एक प्रकार होती हैं। दोस्तों, मानसिक तनाव, चिंता को हम सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि यह एक ऐसा द्वंद्व है जो हमारे शरीर और मन के बीच दरार उत्पन्न करता है और अनेक मनोविकारों का कारण बनता है, जिससे हमारा मन अशांत, भावना और स्तर और शरीर अस्वस्थता का अनुभव करता है। दोस्तों, तनाव, चिंता, अवसाद होने के अनेकों कारण होते हैं। मुख्य कारण जीवन को चिंताग्रस्त होकर जीना, अकारण क्रोध करना, किसी पर विश्वास न करना और भय का वातावरण, घबराहट, विस्मृति, किसी भी कार्य को आज की जगह कल पर छोड़ देना जैसे अनेकों कारण होते हैं। दोस्तों, आप योगासनों और ब्रीदिंग अभ्यासों के नियमित अभ्यास करने से मानसिक तनाव, चिंता जैसी समस्याओं को दूर कर सकते हैं और फिट और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। सबसे पहले आप कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम को नियमित 15 से 20 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे मर्जारी आसन। सबसे पहले आपने ऐसे ही वज्रासन की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर ऐसे आते हैं और फिर ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं और अपनी पीठ को नीचे की तरफ स्ट्रेच करना है। 5 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने दोनों कोहनियों के बीच में ऐसे लाते हैं और अपनी पीठ को ऐसे ऊपर की तरफ करते हैं। ऐसे ही इस मर्जारी आसन को आप 10 से 15 बार श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस करें। और चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे अर्ध शीर्षासना। अगर आप शीर्षासना को प्रैक्टिस कर सकते हैं तो शीर्षासना को प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले आपने ऐसे ही वज्रासन की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके ऐसे जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और अपने सिर के बीच वाले हिस्से को ऐसे जमीन पर ऐसे रख लेते हैं। और सबसे पहले ऐसे ही आपने प्रणाम आसन की पोजीशन पर आते हैं। इसके बाद अपने घुटनों को ऐसे सीधा करते हुए ऐसे अर्ध शीर्षासन की पोजीशन पर आते हैं। ऐसे अपने हील को जमीन पर स्पर्श करा लेते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो अपने पैरों के बीच में ऐसे थोड़ा आधे फीट का भी ऐसे स्पेस रख सकते हैं, जिससे कि इस अभ्यास को करने में आपको आसानी रहे। ऐसे करने से हमारा शरीर काम, कूलिंग और रिलैक्स स्टेज में आता है। तब भी आपके शरीर में दर्द, थकान जैसी समस्या उत्पन्न हो, आप इस अर्ध शीर्षासन को प्रैक्टिस करें या फिर अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। इसके बाद इसी में हम करेंगे एक पाद शीर्षासन। ऐसे आपने अर्ध शीर्षासन की पोजीशन पर आते हैं और इसके बाद अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। आपका राइट पैर बिल्कुल सीधा, पंजा ऊपर की तरफ तना हुआ हो। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और फिर नीचे। फिर अपने श्वास अंदर भरते हुए अपने लेफ्ट पैर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं, कुछ देर होल्ड करके रखते हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही से लेफ्ट राइट पैर से आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आपने अपने घुटनों को ऐसे जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। के लिए अब हम कुछ स्ट्रेचिंग अभ्यासों प्रैक्टिस करेंगे। स्ट्रेचिंग अभ्यासों को करने से हमारा शरीर ऊर्जान्वित होता है और यह हमारे शरीर को तरोताजगी से भर देते हैं। सबसे पहले आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार जितना आप फैला सकते हैं
उतना फैला लेते हैं। हम करेंगे पाद प्रसार पश्चिमोत्तानासना और फिर आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों। अगर आप बिगनर हैं तो इस अभ्यास को अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार ही प्रैक्टिस करें और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और ऐसे अपने शरीर को ऐसे राइट साइड ऐसे मोड़ लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने माथे को ऐसे अपने घुटनों पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए सीधे श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाते हैं, सीधे। ऐसे ही से दोनों साइड से आप 8 से 10 बार श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस करें और इसके बाद आपने लंबी गहरी श्वास अंदर भरें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी ठोड़ी को, अपनी छाती को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहें और ऐसे अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऊपर को उठा लेते हैं। 10 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करने के बाद आपने श्वास अंदर भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए आगे को झुके, श्वास अंदर भरते हुए सीधे। दोस्तों अब इसी में हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने लेफ्ट हाथ से ऐसे अपने अपोजिट पैर को ऐसे पकड़ लेते हैं और इसके बाद अपने हाथ को ऐसे, अपने बाजू को ऐसे कान के पास सटाते हुए अपने शरीर को ऐसे लेफ्ट साइड ऐसे मोड़ लेते हैं। अपने हाथ से ऐसे अपने पंजे को ऐसे पकड़ लेते हैं और अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। कुछ देर होल्ड करके रखते हैं और फिर सीधे, फिर दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और फिर अपने हाथ से ऐसे अपने पंजे को पकड़ लेते हैं और अपने शरीर को दूसरी साइड ऐसे मोड़ते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को लेफ्ट राइट साइड से आप 8 से 10 बार करें। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे योग मुद्रासना। ऐसे ही आपने पद्मासन, सुखासन, किसी भी आरामदायक आसन पर आपने ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने सिर को ऐसे, अपने माथे को या अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श करा लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पीठ के पीछे से ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही इस योग मुद्रासना की पोजीशन पर रहें। और फिर सीधे ऐसे ही से आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए।